आज का टॉपिक रखा गया है। टॉपिक इसलिए रखा जाता है ताकि आपको एक लक्ष्य मिले बोलने का। अगर लक्ष्य नहीं रहता तो हम चले जाते हैं, कहाँ जाना है पता नहीं है। हम घर से चले हैं तो सभी लोगों का एक लक्ष्य था कि हम सत्संग में जा रहे हैं। कहाँ? कटका के सत्संग में जा रहे हैं। एक लक्ष्य मिल गया था, तो चाहे उत्तर से आ रहे हों, चाहे दक्षिण से आ रहे हों, चाहे पूरब से, किसी भी तरह से आकर के वहाँ पहुँच गए। तो लक्ष्य इसलिए दिया जाता है कि हम सत्संग में जो चर्चा करें, एक दिन उस पर पूर्णतया चर्चा हो। तो आज का जो विषय था, लक्ष्य था, वो ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ, इस संसार में हम क्यों आए हैं। संसार की आबादी इस समय कितनी है? 8 अरब 800 करोड़ है पूरी दुनिया की आबादी। ऐसे ही लोग आ गए। हमारे देश की आबादी इस समय कितनी है? 140 करोड़। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब कितने थे? 37 करोड़। 1947 में हमारे देश की आज़ादी 37 करोड़ थी और 70-72 साल में 103 करोड़ बढ़ गए। कहाँ से आए? क्यों आए? इस पे विचार करना चाहिए। ये कोई साधारण चोला नहीं है भाई। हम लोग इसको बड़ा सस्ता समझते हैं। बहुत कम तर में आंकते हैं। ये मनुष्य का तन जो आपको मिला है, हमें मिला है, ये बहनों को जो मिला है, भाइयों को जो मिला है, ये बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि ये देवता को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी मनुष्य का स्तन पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, वो देवता नहीं प्राप्त कर सकते, गाय बैल भैंस नहीं प्राप्त कर सकते, गधा सुअर कुत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। एकमात्र इस पूरे जगत में मनुष्य है, हम सब हैं, जिसको ये क्षमता इस परम पिता परमात्मा ने दिया है कि मनुष्य तन प्राप्त करके अपने अंतिम लक्ष्य जो परम तत्व की प्राप्ति है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा अनमोल है भाई। इसको हम लोग यूँ ही गंवा दे रहे हैं, फटक फटक करके। हमारे भैया बलवंत सिंह जी ने बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने बताया कि मैं चेन्नई गया था और चेन्नई से जब तिरुपति बालाजी का जाने का प्लान बनाया, आपने सुना होगा उनका पूरा वक्तव्य, कि वहाँ जाने का जो शंकर नेत्रालय है, वहाँ से 165 किलोमीटर जाने के लिए एक आदमी का खर्चा 10,000 और करीब 7,000 रुपये उस मंदिर का दर्शन करने का अलग से। भाई साहब ने बताया, बलवंत सिंह जो अंदावा के हैं वो गए थे, कि मेरे एक मित्र थे वो साथ में गए थे, तो उन्होंने शर्त रखा कि भाई चलो इतना दूर आए हैं तो तिरुपति बालाजी के भी दर्शन कर लें। उस दर्शन करने के लिए उन्होंने बताया कि एक आदमी का 17,000 रुपये लगता था, 2 आदमी का 34,000। तो लौट आए, नहीं गए। और उन्होंने बड़ी मार्के की बात बताई कि हम लोग इस सतगुरु के दरबार में आते हैं, ऐसा सस्ता दरबार आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हैं 2 रुपया प्रसाद लई आवा तो लई आवा, कोनो जरूरी नहीं बाटे, कोई ज़रूरी नहीं है। आइए, दरबार खुला है बाबा जी का, और जो कहीं नहीं मिलता हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो यहाँ मिलेगा।
ये ऐसा दर है। तो महापुरुषों, हम कौन हैं? आपने बहुत सारे विचार सुने, अभी सुनेंगे, विचार चलते रहेंगे, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि हम लोगों ने अपने को शरीर मान रखा है। कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो भैया फटाक से हमारे मनोज जी बता देंगे कि मलखानपुर वाले का हमारा नाम मनोज जी है, मनोज कुमार यादव है, मेरे आधार कार्ड में ये लिखा है, मेरा जन्मतिथि ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है ये। लेकिन वास्तव में ये हमारे बाह्य रूप का ये विवरण है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे ऊपरी आवरण का है। इस शरीर को हम कहते हैं जड़। ये शरीर क्या है? जड़ है। भाई श्री राम जी ने बहुत बढ़िया कहा, ये शरीर दो भाग से मिलकर बना है, एक जड़ और एक चेतन। ये जो दिख रहा है पांच भौतिक तत्व का शरीर, ये है जड़ है। जड़ माने जो बोल न सके, जो डोल न सके, जो खा न सके, जो पी न सके, जो सांस न ले सके। ये शरीर में क्षमता नहीं है खाने की, पीने की, सांस लेने की। लेकिन कहेंगे कि तू सांस भी लेता है, खाता भी है, तो किसकी बदौलत सांस लेता है? ये किसकी बदौलत खाता है? किसकी बदौलत चलता है? इसके अंदर ये एक और चीज है, एक चेतन सत्ता आत्मा है। शरीर दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, एक ऊपर का ढांचा और इसके अंदर के जो मशीन है वो है आत्मा। इन दोनों चीज़ों का जब मिश्रण होता है तब ही हम मनुष्य कहलाते हैं। और उसी मनुष्य को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि भैया ये तन जो है दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको यूँ मत गंवाओ। बड़ी कीमत है नर्तन की, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गंवाओ मत इसे प्यारे, खुदा का दिल दहलता है। हम लोग ऐसे ही इसको मत खोएं। तो ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी हैं भाई। ये शरीर चेतन सत्ता जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसी की बदौलत इसका अस्तित्व है। और सही पूजा जाए तो उसी की पूजा होती है, उसी की अर्चना होती है, उसी की वंदना होती है, और उसी का सम्मान भी होता है, उसी को खिलाया भी जाता है। नहीं, देख लीजिए, जिस दिन चेतन सत्ता इससे निकल जाती है, कोई इसको पानी भी नहीं पिलाता, कोई सम्मान भी नहीं रखता, और घर के लोग कहेंगे भैया जल्दी से जल्दी हो सके इनके घाटे पे ले चला। क्यों? शरीर तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, इसमें कोई कमी आती है? हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर एक अनमोल जो चेतन सत्ता आत्मा है, वो इससे विलग हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं कि भैया जल्दी से इनको तुरंत जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कितना बड़ा बिल्डिंग बनवाया हो अपने कमाए करके, 3 तल्ला 4 तल्ला, लेकिन उसको उस अपने कमरे में नहीं रहने देते, तुरंत बाहर निकाल देते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि घर के मालिक को बाहर निकाल कर घर की शुद्धि कराते हैं। घर से बाहर निकाल देंगे, जब ले जाएंगे, मट्टी ले जाने लगेंगे तो 2 बाल्टी पानी डाल देंगे और घर को पूरा फिनाइल से धोआएंगे। जबकि 4 घंटा 5 घंटा पहले वो आदमी घर का मालिक था, उसी ने सब कुछ बनाया था। लेकिन होता है कि घर के मालिक को बाहर निकाल कर घर की शुद्धि कराते हैं, और जिसकी चिंता में तू जलता हुई ही चिता जलाते। और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। बाद में जो पिंडदान करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि हमारे बाबूजी चले जाएंगे स्वर्ग में। ये गलत धारणा है, नहीं सही जानकारी है। पिंडदान इसलिए किया जाता है कि ये दोबारा आकर के हमको परेशान न करें। ये जान लीजिए, पिंडदान क्यों किया जाता है? वो इसलिए
कि कहूँ ऐसा न हो कि ये लौट के आवे तो हमका परेशान करें, हमका कहूँ। इसलिए नहीं पिंडदान करते कि इनको स्वर्ग में जगह मिल जाए। अरे उनको क्या मिलेगा? जो चला गया, जो मर गया, उसको आप कुछ भी दीजिए, उसके कोई मतलब नहीं है। चाहे उनका पिंडा पड़ा, चाहे कथा भागवत सुना, चाहे एक हफ्ता उनका जल चढ़ावा, चाहे उनका खूब पूड़ी खियावा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो गया तो गया, जो चला गया फिर दोबारा। तो इसलिए कहते हैं कि पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। रे मनमूर्ख चेत जरा, क्यों व्यर्थ में समय गंवाते हो। इसलिए मेरे भाई बंधु, अभी भी समय है, हम जाने सच क्या है। सच ये है कि हम एक चेतन सत्ता परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और उसी को जानने के लिए, समझने के लिए ही हमको यहाँ आना है। दूसरा सवाल, दो प्रश्न थे आज के, 2 पॉइंट थे कि हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, या हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो हम कौन हैं? तो हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। इसी आत्मा के बारे में ही बहुत सारे समय से चर्चा चल रही है, बहुत दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन इसको चर्चा को चलाए रखें। तो पहले सवाल का जवाब है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि अपना जो ये अमोलक जीवन मिला है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सारे जीवों में उत्तम है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसको पा करके हम अपने परम लक्ष्य जो मोक्ष की है उसको प्राप्त करें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये महापुरुषों यही लाइन है। और आपने अध्यक्ष जी से सुना कि जैसा गुरु पूर्णिमा हर साल मनाई जाती है, साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं इस सत्संग में, सत्संग मंडल की तरफ से। एक 1 जनवरी को हमारे परम पूज्य बाबा शिवमंगल जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और दूसरा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा इस बार 21 जुलाई को है, जो आज रविवार है, इसके बाद 2 रविवार और पड़ेगा, तीसरे रविवार को यहाँ खूब विधिवत भव्य तरीके से जैसे होता है, विद भंडारा जो भी करते हैं उस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और आप आज से ही प्रचार करना शुरू कर दीजिए गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य के लिए। और जो भी अपना तन मन धन सहयोग देना चाहें वो जरूर करें। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के आगे ही हम बाबा जी के शान में एक लाइन कहेंगे। क्या कहते हैं? अरे सिरवा पे टोपी गरवा, बाबा जी को देखिए, सिरवा पे टोपी गरवा, दुपट्टन के हार, रूपवा मनवा मोहतवा। बाबा जी को ध्यान दीजिए। हर सिरवा पे टोपी गरवा, दुपट्टन के हार, रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा गति पे सवार, रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा गति पे रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा गति पे सवार, रूपवा मनवा मोहतबा। रूपवा मनवा मोहतबा, रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा गति पे सवार, रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा गति पे सवार, रूपवा मनवा मोहतबा। बाबा के मुख से निकले मधुरी बचनिया, बाबा के मुख से निकले मधुरी बचनिया। बाबा के मुख से निकले मधुरी बचनिया। बाबा के मुख से निकले मधुरी बचनिया। श्रद्धा से पकड़ऊ आवायन के चरनिया। श्रद्धा से पकड़ऊ आवायन के चरनिया।
सब ही के भाग जा गई, सब ही के भाग जा गई, कुछ नाही ला गई, रूपवा मनवा मोहत बात बाबा सवार रूपवा मनवा मोहत बाबा गद्दी पे सवार रूपवा मनवा मोहत रूपवा मनवा मोहत रूपवा मनवा मोहत बाबा गद्दी पे बाबा गद्दी पे सवार बोले सच्चे महाराज की